नमस्कार साथियों, 23 फरवरी को होगा राज्य स्तरीय वेबिनार। विद्यार्थियों में हुए लर्निंग लॉस पर विचार विमर्श के लिए सभी शिक्षकों को भरना होगा गूगल फॉर्म। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का ये 17/2/2022 को लेटर आया है। सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले लर्निंग लॉस पर आधारित राज्य स्तरीय वेबिनार के लिए शिक्षकों की प्रतिक्रिया गूगल फॉर्म के माध्यम से जानने के संदर्भ में लर्निंग लॉस एवं उसकी रिकवरी के प्रयास उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि RSIRT उदयपुर एवं अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साझा प्रयासों से फरवरी माह की आगामी 23 तारीख को राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन प्रस्तावित है। इस वेबिनार का संदर्भ कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए शिक्षण के कारण बच्चों के सीखने में हुआ लर्निंग लॉस एवं उसे रिकवर करना होगा। अतः इस वेबिनार को बेहतर बनाने के लिए लर्निंग लॉस के संदर्भ में शिक्षकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक गूगल फॉर्म का निर्माण किया गया है, जिसका लिंक इस आदेश के साथ दिया जा रहा है। समस्त जिलों से इस गूगल फॉर्म को शिक्षकों से दिनांक 20/2/2022 तक भरवाना सुनिश्चित करें। इस गूगल फॉर्म के जरिए प्राप्त राय वेबिनार को सफल बनाने में मददगार होगी। गूगल फॉर्म का ये लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसे आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कि फॉर्म में क्या दिया गया है, क्या भरना है। तो लर्निंग लॉस पर विमर्श के लिए आपकी राय। ये सर्वविदित है कि कोरोना महामारी के कारण करीब 2 वर्ष का समय शिक्षण को प्रभावित करने वाला रहा है। इस समय में हुए लर्निंग लॉस को समझने और उसकी रिकवरी के रास्तों को तलाशने के लिए आगामी 23 फरवरी को एक वेबिनार का आयोजन राज्य स्तरीय संवाद RSIRT उदयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप सभी की राय भी महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय निम्न सवालों के जरिए प्रदान करने का श्रम करें। आपका जिला भर देना है, यहाँ पर जो भी जिला है, आपका नाम, लिंग जो भी है, महिला पुरुष, आप किन कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराते हैं, 1 से 5 कराते हैं, 6 से 8 या 1 से 8। इसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में हुए लर्निंग लॉस के संबंध में आपकी क्या राय है। 2 वर्ष स्कूल बंद रहने के कारण प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के बालकों के सीखने का कितना नुकसान हुआ है। तो इसमें अपनी राय देनी है। 25% है या इससे कम है, 25 से 50% और 50 से भी अधिक। इस पर अपनी राय देनी है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों की भाषाई दक्षता किस प्रकार की है। कक्षा 5 वाला बच्चा 1 या 2 के स्तर का है, कक्षा 3 के स्तर का है, 4 के स्तर का है या कक्षा 5 के स्तर का है। इस पर अपनी राय देनी है कि बच्चों का स्तर कौन सी कक्षा के अनुरूप है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों की गणितीय दक्षताएं किस स्तर की हैं। कक्षा 1 या 2 के स्तर की हैं, कक्षा 3 के स्तर की हैं, कक्षा 4 के स्तर की हैं या कक्षा 5 के स्तर की है। जो भी हमें अनुभव हो रहा है, जो भी हमें बच्चों के बारे में अपने विद्यालय में लग रहा है, वो राय यहाँ पर देनी है। स्कूल खुलने के बाद किस तरह के व्यवहारगत परिवर्तन आपने अपने बच्चों में देखा है। सीखने में रुचि है उनकी, एक जगह ठहर कर न बैठ पाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना या अदर। ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। लर्निंग लॉस के संबंध में आपकी क्या राय है। लगभग 2 वर्ष तक स्कूल बंद रहने के कारण हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए कम से कम कितना समय लगेगा। 3 से 6 माह, 6 माह से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष या 2 वर्ष से भी अधिक। सभी बच्चे कक्षा स्तर पर आ जाएं, इसके लिए हमें किस प्रकार की शिक्षण अप्रोच अपनाने की जरूरत पड़ेगी। कार्यपत्रक या कार्य पुस्तक आधारित, पाठ आधारित, स्तर अनुसार दक्षता आधारित या अदर। लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए नियमित सपोर्ट और समीक्षा किस स्तर पर होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, पंचायत स्तर पर, विद्यालय स्तर पर
या सभी स्तरों पर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम दे सकते हैं सभी स्तरों पर हो। लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए किस तरह के सहयोग व सामग्री की आवश्यकता है? मासिक समीक्षा और सीखने के प्रतिफल आधारित योजना निर्माण, मासिक समीक्षा, योजना निर्माण और अभ्यास कार्य पत्रक। इसके अलावा अदर विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए विद्यालय स्तर पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? तो विद्यालय स्तर पर जैसे हम कार्य पुस्तिकाएँ भरवा रहे हैं, स्टार कार्यक्रम में हमने जो बच्चों की ग्रेड बनाई है, इस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं। लर्निंग लॉस रिकवर करने में पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर के अधिकारियों से आप किस तरह की मदद की अपेक्षा करते हैं? तो वो नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें, हमारा सहयोग करें आदि प्रकार की अपेक्षा करते हैं। लर्निंग लॉस को एड्रेस करने के लिए आपको किस तरह के अनुसमर्थन की ज़रूरत है? आप क्या चाहते हैं कि इस वेबिनार में किस तरह की मसलों पर बातचीत हो? तो इसमें बच्चों की बेसिक जो ज़रूरत हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता मानी जाए, ऐसे मसलों पर बातचीत हो। इसके बाद में हम इसे सबमिट कर देंगे और हमारा ये गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसे हमें 20 तारीख तक कंप्लीट करना है, भर के कंप्लीट करना है, तभी जाके 23 तारीख की वेबिनार में सफलतापूर्वक आयोजन हो सकता है। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।